हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 गोलू गुरूज एंड नोज एन एलियन हैंड वाले बुक से। ठीक है, चैप्टर 3 गोलू गुरूज एंड नोज। तो देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर का देखो, चैप्टर का नाम क्या है, गोलू गुरूज एंड नोज। मतलब एक गोलू कोई है, वो अपना नाक को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, कौन है ये पढ़ने के लिए तुम्हें स्टोरी पढ़ना होगा। ठीक है, और चैप्टर 2 का वीडियो आने वाला है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि चैप्टर 2 का वीडियो क्यों नहीं आया, लेकिन चैप्टर 2 का वीडियो आने वाला है विथ एन एलियन हैंड वाला भी। ठीक है, एन एलियन हैंड वाले से भी चैप्टर 2 और चैप्टर 2 नॉर्मल हनीकॉम वाले से भी। ठीक है, तो चलो अभी गोलू गुरूज एंड नोज को शुरू करते हैं। तो देखो एन एलियन हैंड का तो पहले से ही है कि कभी भी शुरू होने से पहले 3 पॉइंट देता है। तो पढ़ लेते हैं इन तीनों पॉइंट को। पिछले वाले भी 6 क्लास में भी ऐसा ही था। तो पहला पॉइंट है, देयर इज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। गोलू, अ बेबी एलिफेंट विद bulgy nose, is full of questions. He goes to the Limpopo river to find out more about the crocodile eating habit. तो पहला पॉइंट बताता है, ये एक समय था जब एलिफेंट के कोई ट्रंक नहीं होता था। मतलब कुछ ना, मतलब ट्रंक नहीं होता था, सूंड नहीं होता था। ठीक है, ऐसे। और एक गोलू था, एक बेबी एलिफेंट, मतलब एलिफेंट का बच्चा। उसका एक बल्जी नोज था। बल्जी नोज मतलब वैसा होता है, गोल सा थूथन जैसा मुंह। ठीक है, थूथन जैसा नाक, दबा हुआ मोटा सा। ठीक है, इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। वो उसके पास बहुत सारे सवाल थे। थर्ड पॉइंट है, ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट। वो लिम्पोपो रिवर जाता है क्रोकोडाइल के ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. बहुत बहुत समय पहले एलिफेंट के ट्रंक्स नहीं होते थे, मतलब सूंड नहीं होता था उनका, बस ऐसे एक बल्जी सा नोज होता था। ठीक है, ऐसा सा देखो, इनका एक ऐसा सा बस नोज होता था, एक मतलब बूट की तरह, एक जूते की तरह। ठीक है, वो अपने उसको बस विगल कर सकते थे, मतलब यहाँ वहाँ कर सकते थे साइड टू साइड, लेकिन इस चीज़ से कुछ उठा नहीं सकते थे, इससे कुछ उठा नहीं सकते थे। जैसे सूंड से उठा सकते हैं, ऐसे जो सूंड होता है उससे वो लोग क्या करते हैं, केला उठा करके वो अपने मुंह में डाल देते हैं। यहाँ ऐसे सूंड है, इसके अंदर मान लो केला या कुछ भी हो गया, वो अपने मुंह में ऐसे करके डाल देते हैं। ठीक है, so there was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich. एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था। उसके पास भी कोई सूंड नहीं था, उसका भी एक बल्जी नोजी था, एक जितना छोटा एक जूता हो सकता था उतना। गोलू के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो गोलू फुल ऑफ क्वेश्चंस बना हुआ था। वो अपनी टॉल एंड ऑस्ट्रिच से पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। वो पूछता है अपने आंट से, ओल्ड आंट से, ऑस्ट्रिच से, कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, and the baboon had no answer to Golu's questions. Golu is not a naughty boy, they said. He asks you difficult questions. तो फिर वो क्या करता है, गोलू अपने लंबे वाले अंकल, जिराफ अंकल से पूछता है कि आपका स्किन इतना स्पॉटी क्यों, मतलब चिपका चिपका कैसा क्यों लगता है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने बड़े वाले अंकल से पूछता है, मोटे वाले अंकल से, हिप्पोपोटामस से, मतलब कि आपका आइज, मतलब आपका जो आँख होता है वो क्यों लाल है, आपका आँख क्यों हमेशा लाल रहता है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल, वो अपने हेयरी अंकल बबून से पूछते, बबून मतलब लंगूड़ को कहते हैं। ठीक है, कि वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, क्यों मेलन का टेस्ट मेलन की तरह होता है। मतलब एकदम अजीब गरीब क्वेश्चन पूछता है गोलू। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ एंड द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। जो ऑस्ट्रिच है और हिप्पोपोटामस, जिराफ और बबून जो है, उनके पास गोलू के क्वेश्चंस का आंसर नहीं था। वो बोलते हैं कि गोलू बहुत ज़्यादा नटखट लड़का है, वो ऐसे खतरनाक मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बस एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर।
The मैना said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. एक दिन गोलू जो है एक मैना बर्ड से मिलती है जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी हुई होती है, और वो पूछता है कि गोलू पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते होंगे। तो मैना ने कहा कि जाओ नदी के किनारे में जाओ, बड़े से घास वाले लिम्पोपो रिवर के पास जाओ और वहाँ पे तुम्हारे को सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहाँ पे खोजना सवालों के जवाब, क्योंकि क्रोकोडाइल अधिकतर रिवर के किनारे होते हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए। तो गोलू वेंट होम. He took 100 square sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? गोलू जो है वो घर जाता है और वो बहुत सारे मतलब हजार मतलब सैकड़ों मतलब सैकड़ा मतलब होता है 100, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा गन्ना ले लेता है, 50 दर्जन केला ले लेता है और 25 मेलन ले लेता है, ठीक है। अब 50 दर्जन 50 केले नहीं, 50 गुना 12 कर दो वो होता है मतलब 600 केले, और 25 मेलन ले लेता है। देन वो अपने फैमिली को गुड बाय करता है, मतलब बाय करता है, और फिर वो चला जाता है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पे, जहाँ पे उसको क्रोकोडाइल के डिनर का आंसर मिलेगा। वो कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा है और कैसा दिखता है उसे नहीं पता। तो वो एक पाइथन से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो कैसा दिखता है और वो डिनर में क्या करता है, क्या खाता है। तो the python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. जो पाइथन है वो अपने आप को अनकॉयल करता है ट्री के ब्रांच से, मतलब डाली से। अनकॉयल मतलब जैसे ये डाली है, उसके ऊपर सांप ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक है। तो वो अपने सांप जो है वो इस लिपटे हुए से हटता है, तो उसी को अनकॉइल्ड करते हैं और कुछ नहीं करता है। गोलू जो है वो पोलाइटली मतलब अच्छे तरीके से उसको हेल्प करता है कि फिर से वो पेड़ के ऐसी टहनी में लिपट जाए, ठीक है। तो और फिर वो उससे बाय करता है और चला जाता है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है जिसके अंदर 3 पॉइंट्स फिर से मिलते हैं। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू जो है क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है, मतलब मगरमच्छ से फेस टू फेस मिलता है. ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट. और वो अपने उसे पाइथन की हेल्प मिलती है जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. गोलू जो है एक लंबा और यूजफुल नोज को ग्रो कर लेता है. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स. गोलू आगे बढ़ता है गन्ना खाते हुए, केला खाते हुए और मेलन खाते हुए. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river, he saw a log of wood. तो अब क्या होता है कि वो रिवर के किनारे जाता है और वो एक लकड़ी का लॉग देखता है, ठीक है। लॉग मतलब जो मेन लकड़ी का पार्ट होता है, ये जो स्टेम से निकल रहा होता है, इसी को लॉग कहते हैं, ठीक है। तो वो एक लॉग ऑफ वुड देखता है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. वो एक रियली क्रोकोडाइल था जो कि उसे मतलब ऐसा लगा कि वो एक लॉग ऑफ वुड है. एक्सक्यूज मी, गोलू कहता है एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन. क्रोकोडाइल अब उसे देखता है एंड लिफ्टेड ऑफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. और अपना पूंछ को कीचड़ से, मिट्टी के कीचड़ से ऊपर उठाता है. कम हेयर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सुच क्वेश्चंस. तो क्रोकोडाइल बोलता है कि इधर आओ छोटे, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो, कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. तो गोलू बोलता है कि मुझे जानना है इन सब चीज़ को का आंसर. तो फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि चलो आओ आओ पास में आओ, मैं क्रोकोडाइल ही हूँ. और वो अपने क्रोकोडाइल टीयर्स को भी दिखाता है जिससे कि लगे कि हाँ वो सच्ची में क्रोकोडाइल है. गोलू वाज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, you are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. गोलू थोड़ा डर जाता है और वहीं किनारे में बैठ जाता है
और कहता है कि तुम एक अच्छे पर्सन दिखते हो, प्लीज़ मुझे बता दो कि तुम लोग डिनर में क्या करते हो, क्या खाते हो। तो फिर क्रोकोडाइल बोलता है कम हियर लिटिल एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है कि इधर आ छोटे, मैं तुम्हारे को आंसर बताऊंगा इन सब चीज़ का। गोलू पुट हिज हैंड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कैच हिम बाय द नोज। गोलू जो अपना सिर क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास लेके जाता है, मुंह के पास, जबड़े के पास लेके जाता है, और क्रोकोडाइल जो है उसके नाक को पकड़ लेता है, ठीक है, बल्जी जो नोज था उसे पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। क्रोकोडाइल कहता है कि आई थिंक आज मेरा जो डिनर है वो एक बेबी एलिफेंट ही बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। जो गोलू है वो चिल्लाते बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, क्रोकोडाइल करके, ठीक है। द पाइथन हु had been quietly following Kulu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। पाइथन जो है वो, पाइथन जो जो कि गोलू के पीछे पीछे आ रहा होता है, वो किनारे पे पहुंचता है और बोलता है कि अगर तुम कस के एकदम उसे नहीं खींचे तो क्रोकोडाइल तुम्हें नदी में लेके चला जाएगा, मतलब पानी में लेके चला जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। गोलू जो अपने पैरों पे, छोटे से पैरों पे खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है और खींचते रहता है। जो क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड। तो अब क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है वो पानी में स्लिप हो जाता है और पूरा अपने पैर से क्रीमी क्रीमी कर देता है मिट्टी का, ठीक है। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और वो भी खींच ही रहा होता है। देन द पाइथन coiled himself around गोलू's stomach and said let pull harder। अब पाइथन क्या करता है कि गोलू के पेट से, जो गोलू का ये पेट है, इस पे वो क्वाइल कर लेता है, मतलब उस पर लिपट जाता है और बोलता है कि चलो अब कस के खींचते। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। गोलू जो है वो, उसके चारों पैर मड में फंस चुके थे और वो खींचे जा रहा था। जो नोज है उसका वो स्ट्रेच होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर एक पुल में जो नाक है उसका वो बढ़ते जा रहा था और बढ़ते ही जा रहा था और गोलू को दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। जो उसका नाक है वो लगभग अब 5 फीट लंबा हो गया था, ठीक है, 5 फीट ये लंबा हो गया था, ठीक है, 5 फीट, ठीक है। तो एट लास्ट वो छूट जाता है क्रोकोडाइल के पकड़म से, ठीक है। अब क्या होता है आगे? गोलू sat down with his nose wrapped up in the big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। गोलू वहीं पे बैठ जाता है अपने नाक को लेकर के एक बड़े से बनाना के लीफ में, और वहीं पे वो बैठा रहता है जब तक कि उसका नाक ठंडा ना हो जाए। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। It grew cool but it didn't shrink। गोलू जो है वो 2 दिन वेट करता है अपने नाक को श्रिंक होने के, ठंडा होने के लिए, श्रिंक होने के लिए। श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है। तो उसका नाक तो ठंडा हो जाता है लेकिन सिकुड़ता नहीं है फिर। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder। Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead। At the end, second day के at the end पे एक हवा मतलब आता है गोलू के शोल्डर पे, वो रह जाता है। जो गोलू है अपने लंबे से नाक से उसे हटा देता है और जो हवा है वो मर जाता है एक तरह से, ऐसा कहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पाइथन है वो आकर के बोलता है एडवांटेज नंबर 1 हिस्ट द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब क्या होता है, पाइथन जो है वो हिस्ट करते हुए, मतलब करते हुए बोलता है एडवांटेज नंबर 1 मतलब फ़ायदा नंबर 1। अब तुम छोटे वाले नाक से क्या करते थे, किसी भी चीज़ को डन नहीं कर पाते थे, अब तुम ट्राई करो खाने का। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू जो अपना ट्रंक खोलता है और एक लंबे से बंडल ग्रास को प्लग कर लेता है, तोड़ लेता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। वो अपने चारों पैरों से उससे डस्ट कर देता है और अपने मुंह तक लेके चला जाता है। एडवांटेज नंबर 2 हिस्ट द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। अब एडवांटेज नंबर 2 मतलब फ़ायदा नंबर 2, पाइथन कहता है कि तुम छोटे नाक से वो चीज़ नहीं कर सकते थे जो कि अब कर सकते हो। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लग रहा कि अब जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। गोलू स्कूप्ड सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड।
अब क्या करता है होता है कि गोलू जो है वो कुछ मिट्टी को उठाता है किनारे से और अपने सर पर फेंक देता है। एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन यू कुडंट हैव डन विद इट विद अ स्मॉल नोज। फ़ायदा नंबर 3 बोलता है पाइथन कि तुम ये चीज़ स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे। तो फिर अब क्या होता है, गोलू कहता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, मतलब ग्रेटफुली कहता है कि मतलब अच्छे से कहता है कि धन्यवाद पाइथन, आई विल रिमेंबर ऑल दिस नाउ एंड नाउ आई विल गो टू माई फैमिली। और गोलू लास्ट में बोलता है कि मैं इन चीज़ों को याद रखूँगा अब हमेशा और अब मैं अपने फैमिली के पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होता है। ये स्टोरी को रुडयार्ड किपलिंग जी ने लिखा है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड एंड अब्रिजेड है, मतलब ये एक किसी बड़े कॉमिक बुक से लिया गया, इसे छोटा किया गया है और लैंग्वेज में लाया गया। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हैं एंड 10 क्वेश्चन को करेंगे और लास्ट में ये छोटा सा पर भी लेंगे। ठीक है, लाफर एट द सी जो है इसे पर भी लेंगे। तो बाकी चलो 9 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज से देखते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में वोम डज गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो गोलू बोलता है गोलू किससे बोलता है कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं ऐसे उड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। गोलू के किस अंकल के पास रेड आइज था, लाल आंखें थी। थर्ड क्वेश्चन गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन दे वर साई, सेकंड ऑप्शन द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, थर्ड क्वेश्चन गोलू वाज अ नॉटी बॉय। तो जो गोलू के रिलेटिव्स हैं वो उसके क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि वो शर्मा रहे थे, सेकंड ऑप्शन है कि क्या वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, थर्ड ऑप्शन है कि क्या गोलू एक नॉटी बॉय बेबी था। फोर्थ क्वेश्चन है हु एडवाइस टू गोलू टू द लिम्पोपो रिवर, कि कौन एडवाइस किया था गोलू को लिम्पोपो रिवर के पास जाने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर, तो गोलू रिवर के पास क्यों जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, गोलू टाउट इट वाज। क्रोकोडाइल जो है वो लिम्पोपो रिवर के बैंक पे किनारे पे खड़ा था, गोलू को क्या लगता है क्या कि वो एक जिंदा क्रोकोडाइल है, कि वो एक मरा हुआ क्रोकोडाइल है, कि या फिर एक वुड का लॉग है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में किसी को एक ऑप्शन मतलब करना है, सेलेक्ट करना है। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट डिड अ क्रोकोडाइल डू टू शो डैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या करता है जिससे कि लगे कि वो असली क्रोकोडाइल है। एट क्वेश्चन है कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज ही कुडंट स्टैंड अप, ही वांटेड टू ईट गोलू, या फिर गोलू वाज डेफ। तो क्रोकोडाइल ये चीज़ कहता है कि इधर आओ, पास आओ, मतलब छोटे, मैं तुम्हारे को इन चीज़ों का आंसर बताऊंगा। क्रोकोडाइल ये क्यों कहता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है, या फिर वो गोलू को खाना चाहता है, या फिर गोलू बह रहा है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, गोलू को नदी के किनारे पे किसने मदद किया था। टेंथ क्वेश्चन है नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट, दो चीज़ें बताओ जो कि एलिफेंट हाथी अपने ट्रंक से, अपने सूंड से कर सकता है, और दो चीज़ें ऐसे बताओ जो कि वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो इन 10 क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस का आंसर ये है। तो पहला क्वेश्चन था कि किससे गोलू ने कहा था कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हो। तो आंसर है कि गोलू ये क्वेश्चन अपनी बड़ी एंट से, लंबी वाली एंट से पूछा था, ऑस्ट्रिच से। ठीक है, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, गोलू के किस अंकल के पास लाल आंखें थी। तो हिपोपोटामस था जिसको, जो कि गोलू का बड़ा वाला अंकल था, उसके रेड आइज थे। ठीक है, थर्ड है गोलू रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज दे वर साई, द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, या फिर गोलू वाज अ नॉटी बॉय। तो गोलू के रिलेटिव्स ने उसके क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो बहुत शर्मा रहे थे, या फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, या फिर गोलू बहुत ज़्यादा नॉटी बॉय था। तो इसका आंसर होगा सेकंड, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल थे एक तरह से। गोलू या क्वेश्चन उनसे पूछता है जिन्हें कि इनका आंसर आता ही नहीं, मतलब ऐसे इन चीज़ का आंसर किसी को भी नहीं ऐसे आता। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि गोलू को किसने एडवाइस दिया था कि लिम्पोपो रिवर के पास जाने का। तो गोलू वाज एडवाइस टू गो टू द लिम्पोपो रिवर बाय द मैना बर्ड, गोलू को लिम्पोपो रिवर के पास एडवाइस देती है मैना बर्ड जाने के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर, गोलू रिवर के पास क्यों जाता है।
तो आंसर होगा गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड एन आंसर टू व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर इज डिनर। गोलू नदी के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे जानना था कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर गोलू थॉट इट वाज। क्रोकोडाइल जो है वो लिम्पोपो रिवर के किनारे पे खड़ा था, मतलब बैठा हुआ था। तो गोलू को लगा कि क्या वो एक जिंदा क्रोकोडाइल है या फिर एक वो मरा हुआ क्रोकोडाइल है या फिर एक वो लॉग ऑफ वुड है, मतलब वुड ऑफ लॉग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड है लॉग ऑफ वुड। जो गोलू है उसे लगता है कि एक लॉग ऑफ वुड है, वुड का एक वो है ब्रांच नहीं लॉग कहते हैं, ठीक है, लकड़ा एक। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाई डिड अ क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल ने क्या कैसे बताया अपने आप को कि वो एक रियल क्रोकोडाइल है। टू मेक गोलू बिलीव दैट द क्रोकोडाइल वाज रियल इट सेड इट्स क्रोकोडाइल टीयर। जो गोलू को मतलब उसने गोलू के सामने ऐसा प्रतीत किया जिससे कि गोलू को लगे कि जो क्रोकोडाइल है वो रियल है, इसलिए उसने क्या किया अपने टीयर्स को क्रोकोडाइल टीयर्स को दिखाया। 8 क्वेश्चन है कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विश फॉर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज इधर आओ मेरे पास आओ छोटे, मैं तुम्हारे को आंसर बताऊंगा। तो ये बात क्रोकोडाइल क्यों कहता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है, फिर वो गोलू को खाना चाहता है या फिर गोलू बहरा है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, वो गोलू को खाना चाहता है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो रिवर के किनारे किसने मदद किया था गोलू का। तो आंसर होगा ऑन द रिवर बैंक गोलू वाज हेल्प्ड बाय द पाइथन। जो बैंक का रिवर है मतलब नदी का किनारा था उसमें गोलू को हेल्प किया था पाइथन ने, ठीक है, गोलू को हेल्प किया था पाइथन ने। अब 10th क्वेश्चन है कि दो चीज़ें बताना जो कि एलिफेंट अपने ट्रंक से सूंड से कर सकता है और दो चीज़ें वो जो कि वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो दो चीज़ें जो कि वो अपने ट्रंक से कर सकता है वो है पहला चीज़ ही कैन प्लग द ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लीव्स फ्रॉम द टॉल ट्रीज एंड ईट देम। वो ग्रास को ग्राउंड से या फिर पत्तों को तोड़ सकता है बड़े बड़े पेड़ से और उन्हें खा सकता है। सेकेंड है ही कैन स्कूप अप मड एंड वाटर विथ हिज ट्रंक। सेकेंड है कि वो अपने सूंड से मड और वाटर को मतलब मिट्टी कीचड़ और पानी को ले करके मतलब ऊपर की ओर छिड़क सकता है, ठीक है। और दो चीज़ें जो कि वो अपने ट्रंक से नहीं कर सकता है, पहला ही कैन नॉट डिग अप द सॉइल विथ हिज ट्रंक, वो अपने सूंड से मिट्टी नहीं खोद सकता है। और सेकंड है कैन नॉट स्पीक विथ हिज ट्रंक। और अब है कि सेकंड ये है कि वो अपने ट्रंक से सूंड से वो बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो लास्ट में चीज छोटा सा बच गया था लाफर एट द सी, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस लाफर एट द सी में क्या है। अ पैसेंजर बोट वाज मूविंग स्लोली इन अ थिक फॉग ऑन डेक एन ओल्ड मैन रादर फ्राइटेंड आस्क्ड द सेलर हाउ फार आर वी फ्रॉम लैंड हाफ अ माइल ही आंसर्ड वेयर सेड द ओल्ड मैन स्ट्रेट डाउन वाज द रिप्लाई। तो मतलब एक तरह से पोयम है जिसमें कि समुद्र के बीच में लाफर चल रहा है, ठीक है, मतलब हंसी मजाक हो रहा है। एक पैसेंजर बोट है जो कि धीरे धीरे एक बहुत गहरे फॉग से मतलब बहुत गहरे कोहरे से जा रहे होते हैं। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है, वो थोड़ा डर सा जाता है और वो सेलर से जो कि वो शिप को चला रहा होता है उससे पूछता है कि अभी हम लोग एक लैंड से एक ज़मीन से कितने दूर हैं। तो वो पूछता है मतलब वो बोलता है कि हम लोग अभी हाफ अ माइल मतलब आधे माइल दूर हैं। तो ओल्ड मैन पूछता है कि कहाँ पे। तो फिर उसका रिप्लाई आता है कि सीधा देखो सीधा दिखेगा। अब देखो भयानक कोहरा है तो कैसे ही दिखेगा सामने कोई लैंड है कि नहीं है। और समुद्र में तो वैसे भी थोड़ा कम मतलब दूर तक का वैसे दिखता है, लेकिन लैंड जो होता है कभी कभी पानी के लेवल में होता है, कभी कभी पानी के लेवल में ऊपर होता है, तो क्या पता वो पानी के लेवल में हो और कोहरा भी है इस कारण वैसे भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 गोलू ग्रोज एंड नोज का एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, क्वेश्चन आंसर भी कर दिया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक एम 10 लाइक एम जल्दी पूरा कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम पे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत बाय। एंड रुको सॉरी लोगो एंड बैनर नहीं बना, संडे को पक्का भाई बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है।